Hello guys, how are you all? I guess everybody is fabulous. Today we are going to start grammar chapter parts of speech. आज parts of speech करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? How many parts of speech are there? You know, parts of speech are 8, so we can say this is a family of parts of speech. So parts of speech जो speech की family होते हैं. Actually first of all speech क्या होते हैं? देखो स्पीच क्या होता है कि जब कुछ भी हम बोलते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज की जाती है. तो ग्रामर की कितनी सारी चीजें यूज होती है, उसके अंदर नाउन भी होता है, हम प्रोनाउन भी यूज करते हैं, एडवर्ब यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, मींस हम इतनी सारी चीजें यूज करते हैं तब जाके हमारे सेंटेंस की जो है कंप्लीट स्पीच बनती है. स्पीच क्या हो गया कि जो भी हमने कुछ बोला, उसको जो बोला हमने उस बोलने के अंदर कहीं पे हम वर्ब यूज करें, कहीं पर नाउन यूज करें, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, मतलब अगर सारी चीजें नहीं आती एक सेंटेंस में, कुछ एक आती हैं. कभी हम वर्ब का यूज कर लेते हैं, नॉन एडवर्ब का, एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, कहीं पे प्रपोजिशन आते हैं, कहीं पे कंजक्शंस आते हैं. तो ये सारी चीजें क्या होती है, इन सारी चीजों से मिलके हमारा सेंटेंस जो कंप्लीट बनता है, जिससे कि हमारी स्पीच पूरी होती है. तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि स्पीच के कितने पार्ट्स हैं, कितनी चीजें हमारी यूज होती है जब हम कोई स्पीच करते हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं, जब हम कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ हम इनोवेटिव वे से करेंगे, इसके अंदर कुछ एनिमेशंस के थ्रू करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं. तो यहाँ पर सिंपली एक बार देखते हैं कि एक जो वर्ब होता है क्या होता है, एक्शन वर्ड्स होते हैं. जैसे कोई भी हम एक्शन कर रहे होते हैं, कोई भी एक्शन लिया हमने, से रन किया, जंप किया, रीड किया, ईट किया, राइट किया. तो जब हम कोई एक्शन कर रहे होते तो क्या होता है, हमारा वर्ब के फॉर्म में यूज होता है. नाउन क्या होता है हमारा, नाउन किसी पर्सन, प्लेस के या थिंग के नेम को बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है. वो एडवर्ब्स कैसे हो गए कि एडवर्ब हमारे वर्ब के साथ जो है हमने जब भी कभी क्या क्या एक्शन हमारे होते हैं, लेकिन एक्शन क्या होते हैं उसके अंदर एल वाई हमने यूज कर दिया, ठीक है. एडजेक्टिव्स हो गए हमारे, जब हमने किसी की क्वालिटी या डिसक्वालिटीज बता दी कि ये बिग है, ये बैड है, ये गुड है, ठीक है, या फिर ये अच्छा है, गंदा है, बुरा है. तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसके अंदर हम कुछ क्वालिटीज को यूज करते हैं. प्रोनाउन क्या होता है हमारा, कि जब हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है. एनिमेशन के हेल्प से सारा आगे आपको बताएंगे अभी. प्रपोजिशंस क्या होते हैं कि प्री पोजीशन, पोजीशन से पहले कहाँ पे, मतलब कहाँ पे है पोजीशन उसकी, वो उसके बारे में बताना कि ओन ऊपर है, ठीक है, नीचे है, साइड में है, आगे है, पीछे, कहाँ पर इस किसी चीज की पोजीशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे कंजक्शंस के बारे में. कंजक्शंस क्या होते हैं, ज्वाइनिंग, जब हम वर्ड्स को या फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं. तो जब हम ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, किसी चीज को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हम एंड का यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, बिकॉज का यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं. फिर आता है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होता है कि जब हम कुछ सरप्राइज होते हैं, शॉक्ड होते हैं, तो हम वहां पर इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे वाओ, ओ माय गॉड, ठीक है, हरे, हुर्रे. तो ये सारी चीजें क्या होती है हमारी इसके अंदर यूज होती है. तो देखिए यहाँ पर एडवर्ब को मैंने बड़े अट्रैक्टिव से वे से यहाँ पर आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि कितने सारे हमारे जो है पार्ट्स हैं हमारे स्पीच के, जिनके बिना हम कभी भी स्पीच को बोल ही नहीं पाएंगे. जो भी, अगर अब मैं स्पीक कर रही हूँ आपके सामने, तो जो मैं स्पीक कर रही हूँ कि वो भी तो स्पीच है, वो भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो भी तो मैं कहीं ना कहीं स्पीच बोल रही हूँ आपके सामने. और इस स्पीच को बोलते हुए मैं किन का यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच दियर, ठीक है. जैसे आई मैंने यूज किया, तो आई क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, ठीक है. और यूजिंग का किया मैंने, तो यूज हमारा जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है हमारा. तो जो भी सेंटेंस हम स्पीक करते हैं तो उसके अंदर इन चीजों का हमेशा यूज होता है, ठीक है. तो यहाँ पर हम, मैंने दोबारा से आपको बताया है यहाँ पे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर, ठीक है. अब हम चलते हैं वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, सो दैट इट विल क्लियर टू यू टू मच, राइट. सो सबसे पहले हम चलते हैं नाउन पे. तो नाउन क्या होता है कि देखो हम हमेशा से क्या बोलते आते हैं कि नाउन क्या है, प्लेस, पर्सन, थिंग का नेम है यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमने किसी जगह का नाम है, ठीक है, या किसी पर्सन का नाम है, एनिमल्स का नेम है, किसी भी चीज का, किसी पर्टिकुलर चीज का नेम है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है. कुछ फीलिंग्स भी होती हैं, उनको भी हम जो है यहाँ पर नाउन का ही नेम, जैसे सैड है, हैप्पी है, ठीक है. तो इन चीजों को लेते हैं. देखो सबसे पहले एनिमेशन में आपको क्या दिखा हुआ है, बुक्स दिखा रखी है. तो बुक क्या है, किसी थिंग का नेम है, तो बुक क्या हो गया यहाँ पर हमारी, नाउन हो जाता है. अब यहाँ पर जो एक फादर है, उसके हाथ में उसका मतलब बेबी है, तो बहुत ही हैप्पी फील कर रहा है, तो क्या ये फीलिंग है यहाँ पर. तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाता है यहाँ पर, फीलिंग्स को लेकर के. फिर आपको यहाँ पर एक पॉन्ड दिखा रखा है, एक प्लेस दिखा रखा है, प्लेस का नेम यहाँ पर आ जाएगा. फिर हैप्पी बर्थडे क्या आपको दिखा रखा है यहाँ पर, बर्थडे, ठीक है. और यहाँ पर कैंडल्स है, तो यहाँ पर क्या ये फीलिंग यहाँ पर शो होगी यहाँ पे.
कि बर्थडे के बारे में लोगों की क्या फीलिंग होती है, क्या वो फील करते हैं, या फिर केक हम यहाँ पर लगाएंगे तो केक क्या किसी थिंग का नेम आ जाता है यहाँ पे, फिर स्कूल जो है प्लेस का नेम आ जाता है, नर्स फिर से जो है पर्सन का नेम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और माउंटेन्स जो है ये फिर प्लेस का नेम आ जाता है। तो इस तरह से सारी की सारी आपको क्या दिखाई है मैंने यहाँ पे कि ये जो सारी एनिमेशंस हैं इनको हम नाउन बोलते हैं। और एक बात, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं एवरीथिंग हैज अ नेम, हर एक चीज के का कोई ना कोई नेम होता है, ठीक है। सो जिसके भी कोई भी नेम होता है तो वो सारी चीजें नाउन होती है। इट मीन्स कि इस वर्ल्ड में जो भी सारी चीजें वो सारी नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई नेम होता है, विदाउट नेम तो कोई भी नहीं होता, विदाउट नेम तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो हर चीज का कोई ना कोई नेम होता है, जैसे लैपटॉप हो गया, ठीक है, या फिर जो कीबोर्ड हो गया, कीपैड हो गया, फोन हो गया, मोबाइल हो गया, तो हर चीज का कोई ना कोई नेम होता है जिसकी वजह से हम क्या लगाते हैं कि वो चीजें जो है इस वर्ल्ड में नाउन है, ठीक है। तो जिस भी चीज का कोई नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। एंड ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड आर नाउन। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? यहाँ पर प्रोनाउन क्या होता है कि जब हम रिपीटिशन नहीं करना चाहते किस चीज की? नाउन की। जब हम नाउन को नहीं चाहते कि हम रिपीट करें, हम ये चाहते कि एक बार पहले हमने नेम यूज कर दिया उसके बाद हम उसका उसके लिए कुछ और वर्ड यूज करें, क्योंकि बार बार हम उसका नेम यूज करते हैं तो क्या होता है, बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। जैसे यहाँ पर है कि शी वेंट टू स्कूल, नहीं पहले हम नेम लगाते हैं, जैसे कि शीला वेंट टू स्कूल, शीला एट टिफिन, एंड शीला वॉज रीडिंग, शीला वॉज प्लेइंग, शीला वॉज ईटिंग। तो अगर हम ऐसे शीला शीला करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। हम शीला की जगह पे एक बार हमने नेम यूज किया, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, उसके जगह पे शी यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम नाउन की जगह पे उसकी जगह पे हम कोई वर्ड यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन, नाउन के प्लेस पे, प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे जब हम किसी वर्ड का यूज करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इस पोएम के थ्रू मैंने क्या समझा है, जैक एंड जिल केम टू टी, जैक इज ही, जैक यहाँ पर ही आएगा, एंड मिली यहाँ पर क्या आ गया? शी आ गया यहाँ पर, ठीक है। एंड लिटल सुई जो है उसको वेल दैट्स मी, अब यहाँ पर मी जो ही है, शी है, मी है, ऑल दीज आर योर प्रोनाउंस। तो ये सारे आपके प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे आई, माई, मी हो गया, ठीक है, जो जिसमें मैंने अपने आप को इंक्लूड कर दिया वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड कौन सा हो गया? कि जिसमें दूसरों को भी मैंने अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है, जैसे वी हो गया। तो वी के साथ क्या हो गया कि हम जो है, सॉरी, हम ये फर्स्ट पर्सन में आएगा, आई, माई, मी, वी, ये सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जिसमें मैं हूं और या फिर मेरे साथ कोई भी इंक्लूड है तो वो किस में आ जाएगा? हमारा फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। सेकंड में क्या होता है कि जो मेरे सामने वाला होता है, दूसरे वाला, ठीक है, जैसे यू, योर्स हो गया, तो वो क्या आ गया? वो ही, शी, इट आपका आ जाएगा, ही, शी, इट। तो ही, शी, इट में क्या आ गया आपका? ये क्या आ गया आपका कि सेकंड पर्सन, इसमें अब आप इंक्लूड नहीं हो यहाँ पर, तो ही, शी, इट आप किसके लिए यूज करते हो? सामने वाले के लिए यूज करते हो। और जो आपके सामने नहीं होता वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे एक तो मैं, मेरे लिए क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन। सेकंड कौन सा? आप आगे, ही, शी, इट आ गया तो आ गया आपका सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन हो गया कि ना मैं ना आप, हमें छोड़ के कोई तीसरा पर्सन, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। नाउ कम टू वर्ब। अब वर्ब में इसमें क्या है, देखो यहाँ पर वर्ब्स हमेशा एक्शन वर्ड्स होते हैं, जब हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं। एक्शन में क्या? ईटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, सिटिंग हो गया, ठीक है, और वॉचिंग हो गया। और जैसे यहाँ पर एनिमेशंस के थ्रू देखो यहाँ पर क्या लिखा, क्या शो कर रखा है, स्लीपिंग हो गया, रीडिंग हो गया। तो ये सारे जो एनिमेशन में शो किए हुए ये सारे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर। और जब भी हम कोई काम करते हैं वो काम हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वो एक्शन हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे सिंगिंग हो गया, सिंगिंग कर रहा है कोई, डांसिंग कर रहा है कोई, ठीक है, या फिर फिशिंग कर रहा है कोई, और ईटिंग कर रहा है कोई, ड्रिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है हमारी क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमारा क्या होता है कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना कि अगर कोई नाउन है, कोई चीज है तो वो कैसी है, अगर कोई चीज है तो कैसी है, वो कहलाती है हमारी क्या? एडजेक्टिव। जैसे हमारे यहाँ पर मान लो केक है, तो केक कैसा है? स्वीट है, तो ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव हो गया हमारा, क्योंकि इसने क्या किया यहाँ पर? इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब बॉल है हमारे यहाँ पर एनिमेशन में, तो बॉल, बॉल कैसी है? राउंड है। तो बॉल की जो एडजेक्टिव क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो
राउंड है, ठीक है। एलिफेंट है, अब स्मॉल है, बिग है, एलिफेंट तो है, नाउन है हमारा एलिफेंट, बॉल भी हमारा नाउन है, केक भी हमारा नाउन है, ठीक है। तो जब हमारा एलिफेंट आता है यहाँ पे, एलिफेंट हमारा नाउन है, तो ये क्या है, बिग है, स्मॉल है, कैसा है, तो वो हमारा जो उसको जो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड, वो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे ग्रीन है, ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया किसी चीज को लेके, कि फ्रॉक जो वो ग्रीन है, ठीक है। जो फायर है वो हॉट है, और जो बॉय है वो क्या है, सैड है। तो ये सारी चीजें जो है, ये क्वालिटीज जो सामने आते हैं, क्वालिटीज डिसक्वालिटीज, वो हमारी क्या हो जाती है, एडजेक्टिव हो जाती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब, वर्ब के साथ जब हम किसी चीज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ड्राइव्स, ठीक है, वो ड्राइव करता है। हाउ डज ही ड्राइव, वो कैसे ड्राइव करता है। ही ड्राइव्स केयरफुली, केयरफुली ड्राइव किया ना उसने, ड्राइव तो कर दिया। अब हमने क्या किया, वर्ब के साथ उसकी क्या एडजेक्टिव, क्या विशेषता लगा दी यहाँ पर, कि वो ड्राइव करता है। ही ड्राइव्स, वो ड्राइव कर रहा है, केयरफुली कर रहा है, केयरफुली कर रहा है। तो केयरफुली इसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर एक वर्ड को ऐड कर दे, मीन्स वर्ब के साथ जब हम किसी चीज को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या जाता है, एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। कि हमने वर्ब के साथ किसी ऐसे वर्ड को यूज कर दिया, जिससे कि हमारा क्या हो गया, वो एडवर्ब हो जाता है, वर्ब के साथ ऐड हो जाता है। जैसे ही ड्राइव्स, वो ड्राइव करता है, ही ड्राइव्स केयरफुली, तो केयरफुली क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे शी फ्लू द फोन येस्टरडे, ठीक है, कि उसने जो उसने प्लेन था वो क्या किया, शी फ्लू द प्लेन येस्टरडे, उसने प्लेन जो है वो उड़ाया, उड़ाया, ठीक है। लेकिन येस्टरडे, कब उड़ाया, येस्टरडे को उड़ाया, तो येस्टरडे हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब हो जाता है। जैसे हाउ का हमें रिप्लाई मिलता है, इसमें व्हेन का रिप्लाई मिलता है, वेयर की कहाँ पे हुआ, हाउ मच कितना हुआ। तो जब हमें क्वेश्चंस का कुछ आंसर मिलता है, तो वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। जैसे ही ड्राइव, उसने ड्राइव किया, कैसे ड्राइव किया, केयरफुली, तो कैसे का आंसर आ रहा है इसमें, केयरफुली, तो केयरफुली हमारा हो गया एडवर्ब। फिर उसने कहा कि शी फ्लू द प्लेन यस्टरडे, उसने प्लेन उड़ाया, कब उड़ाया, कब का आंसर इसमें आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, टुमारो आ रहा है, जो भी आएगा वो क्या है आपका, आपका आ जाता है, ये एडवर्ब आ जाता है। फिर कहता है आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने देखा, आई लुक्ड मैंने देखा, एवरीवेयर हर जगह, तो कहाँ कहाँ देखा, हर जगह उसने देखा, तो एवरीवेयर यहाँ पर क्या आ गया आपका, एडवर्ब आ जाता है, ठीक है। फिर इसने क्या किया है कि जैसे उसने कहा कि द बेबी ड्रैंक, जो है मतलब फुल मिल्क जो है यहाँ पर बेबी ने पी लिया, तो बेबी ने जो है बेबी, द बेबी ड्रैंक मिल्क, बेबी ने जो है वो मिल्क जो पी लिया, ठीक है। लेकिन जो मिल्क जो पिया है यहाँ पर, जो मिल्क उसने पिया है वो तो ठीक है, लेकिन हाउ मच, कितना पिया है, मतलब फुल बोतल उसने यहाँ पर पी लिया, तो फुल बोतल यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, एडवर्ब हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी एडवर्ब में आती हैं। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग वेरी वेल, ओके। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्री पोजीशन, टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है यहाँ पर। तो प्री पोजीशन मतलब किसी भी पोजीशन से पहले, कि कहाँ पर उसकी पोजीशन आती है, ठीक है। उसकी पोजीशन कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, साइड में है, आगे है, पीछे है, ठीक है, या हवा में है, या नीचे है, साइड में है, कहाँ पे है। तो वो जो पोजीशन होती है, वो जो चीज की पोजीशन बताता है, उसी को बोलते हैं प्रेपोजिशन। जैसे यहाँ पर दे रखा है अमंग, मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा के बीच में, जो सबसे नीचे चार बॉक्स के बीच में एक कैट है, सब कैट तो या डॉग तो सबको पसंद है ना। वेयर इज द डॉग, अब डॉग कहाँ पे है, देखो देखो ढूंढो कहाँ पे है डॉग। पहले तो पहले में क्या है, डॉग यहाँ पर कहाँ पे, इन, इन का मतलब अंदर, बॉक्स के अंदर है यहाँ पर। फिर सेकंड में क्या है, बॉक्स के ऊपर है ये डॉग, ठीक है। फिर क्या है, बॉक्स के पीछे है ये डॉग, फिर बॉक्स के नीचे है ये डॉग, ठीक है। फिर उसके सामने है, फिर उसके साइड में है, बिसाइड में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं आपके क्या हैं, ये, और ये बिटवीन जो है दो के बीच में आ गया, और जो सबसे लास्ट में जो ब्लू बॉक्स के ऊपर है, तो ये क्या आ गया आपका, ओवर में आ जाएगा, मतलब उसके ऊपर है। तो एक डॉग के हाथ से मैंने आपको शो किया है यहाँ पर, कि डॉग की पोजीशन अगर चेंज होती है, तो वो क्या है, आपकी प्रेपोजिशन को बताती है कि कहाँ पे ये डॉग है, ठीक है। जैसे आपका सबसे पहले में क्या गया, इन आ गया, दूसरे में आपका ओन आ गया क्योंकि उसके ऊपर है, और थर्ड में आपका क्या आ जाता है, उसके पीछे है, ठीक है, तो बिहाइंड आ जाएगा, उसके नीचे है तो अंडर आ जाएगा, ठीक है। और इसके सामने है, तो सामने के लिए क्या आएगा, इसके सामने के लिए क्या है इसमें, हाँ जी, इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा। अगर साइड में है तो इसके क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट टू आ जाएगी, उसके सामने, उसके आगे आ जाएगा। और दो के बीच में सेवंथ, इसमें एनिमेशन में तो बिटवीन आ जाता है। और सबसे नीचे जो चार बॉक्स के बीच में डॉग है, तो वो क्या हुआ, अमंग आ जाएगा यहाँ पर। और जो लास्ट बॉक्स है ब्लू वाला, उसमें ऊपर उछल रहा है, है ना, तो ऊपर उछलने का मतलब देखो ये टच में नहीं है,
ठीक है, इस बॉक्स के टच में नहीं है तो ये ओवर में आ जाएगा, OVER ओवर। तो ये यहाँ पर इसके फनी वे से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो प्रेपोजिशन को। ठीक है, नेक्स्ट चलो बेटा करवाते हैं कंजक्शंस करवाते हैं। कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं यहाँ पर। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होता है, किसी भी वर्ड को ज्वाइन करना, किसी भी फ्रेजेस को ज्वाइन करना, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना। ठीक है, जब भी हम दो सेंटेंसेस को या टू फ्रेजेस को या फिर टू वर्ड्स को ज्वाइन करते तो हम हमेशा ज्वाइनिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, और वो वर्ड्स क्या होते हैं, एंड। जैसे कैसे, बटर एंड मिल्क, तो बटर और मिल्क को कंबाइन करने के लिए हमने क्या किया, एंड का यूज किया। ठीक है, आइदर टी और कॉफी, आई इधर और यहाँ पर क्या आ गया आपका ज्वाइनिंग वर्ड कंजक्शन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, सो आ जाता है आपका यहाँ पर, बिकॉज बिकॉज आ जाता है, आई आई मेड दिस वीडियो बिकॉज यू नीड टू इट, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। तो आप मैंने क्या किया, बिकॉज से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या आएंगे, कंजक्शन वर्ड्स आ जाएंगे आपके, ज्वाइनिंग वर्ड्स। जब भी आप किसी फ्रेजल्स को या फिर किसी सेंटेंस को ऐड करते हो, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ऑब्वियसली ज्वाइनिंग वर्ड्स का यूज करते हो। ठीक है, एंड द लास्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है, इंटरजेक्शन में हम क्या करते हैं, जब हम सरप्राइज होते हैं, जब हमारे इमोशंस हमारे सामने आते हैं, जो कहते हैं अरे, हरे, और हम, यस, हम, वाओ, जॉय, मतलब हैप्पीनेस, हे, अरे। तो इस तरह के मतलब सरप्राइजिंग वर्ड आते हैं जिनके पीछे एक्सक्लामिनेशन साइन लगता है। ठीक है, जिनके पीछे क्या लगता है, एक्सक्लामिनेशन साइन लगता है। एक्सक्लामेशन साइन कौन सा होता है, एक लाइन और उसके नीचे डॉट होता है। तो जब ये सारी चीजें लगती है, जैसे मैंने एनिमेशन में आपको शो किया यहाँ पर कि कितने सारे वर्ड्स है यहाँ पर, इन सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस बोलते हैं। ओके, सो I think everybody understood whatever I taught you there, okay? And you enjoyed also there, right? So you will just, what you will do, you will just note down parts of speech, its name and its examples in your notebook, okay? And enjoy the parts of speech, because this is just like a family, and just like family, with the help of animation I taught you there, right? And if you like, अगर आपको अच्छा लगता है कि यस मैम ने अच्छा पढ़ाया, तो आप एक थम्स अप, एक लाइक यहाँ पे देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड एंजॉय विद द ग्रामर पार्ट। ओके, हैव अ नाइस डे।